लोग को काट कमा के खिलाएगा, हम लोग का शादी काट करवाएगा, हम लोग को काट देखेगा। कोई देखने वाला नहीं है मेरे पापा के अलावा। दुर्घटना हो गया, देखते हैं ना, मार दिया दीपक राम। किसने मारा? दीपक राम। पूर्णिया जिले के डगरवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत। दो परिवार के बीच जमीनी विवाद में 9 जनवरी 2025 को हुई मारपीट। इलाज के दौरान 5 महीने बाद मैक्स 7 अस्पताल में हुई मौत। आपको बताते चले कि मामला डगरवा थाना क्षेत्र के चांपी पंचायत वार्ड नंबर 9 ग्राम सियारखम का है। 9 जनवरी 2025 में मारपीट हुई थी, जिसमें विजय राम को सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके बाद उनका इलाज पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में चल रहा था। आज 9 मई को सुबह इलाज के दौरान की मौत हो गई। 9 जनवरी को हुई मारपीट के बाद डगरवा थाना को रामानंद राम नाम से आवेदन प्राप्त हुआ। डगरवा थाना प्रभारी द्वारा FIR किया गया, जिसका केस नंबर 9/25 है। अब मामला अलग ही मोड़ ले लिया है। डगरवा पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया भेज दिया गया है। परिजनों ने बताया कि पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही। FIR के बाद किसी दिन गांव नहीं गई पुलिस। बाइट मृतक की पत्नी, बाइट मृतक की बेटी, बाइट मृतक का भाई, बाइट ग्रामीण। पूर्णिया जिले से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है? दुर्घटना हो गया, देखते हैं ना, मार दिया दीपक राम। किसने मारा? दीपक राम। दीपक मारा, दीपक राम। मारने क्या कारण है? मकई वो काटा, हम लोग आए पूर्णिया से, रास्ते में मार दिया हम लोग को, हमको भी मारा है। देखते हैं। कितना दिन पहले यह घटना हुआ था? 9 जनवरी। 9 जनवरी को हुआ था। इतने दिनों से इनका इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा, पूर्णिया में जवाब दिया था, मैक्स 7 लेके गया। इलाज के क्रम में इनका मौत हुआ। हम लोग के पास में भी पैसे नहीं, कहाँ से इलाज करते? क्या मांग करना चाहते हैं? हम 2 बेटियां जमा, मेरा क्या होगा? क्या मांग करना चाहिए? इंसाफ हमको चाहिए। कैसे रहेंगे हम लोग? 2 बेटियां मेरा, थाना में पैसा डाल दिया है, थाना में कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ हम लोग को। बहुत बार पूछे हैं, बोला कि आप लोग पकड़ के रखिए। हम लोग कहाँ पकड़ेंगे बताइए? हम लोग बीमारी देखेंगे कि उसको पकड़ेंगे? फोन करता है, नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं है, हम लोग को काट कमा के खिलाएगा, हम लोग का शादी काट करवाएगा, हम लोग को काट देखेगा। कोई देखने वाला नहीं है मेरे पापा के अलावा। कौन मारा है? दीपक राम ने मार दिया मेरे पापा को, तलवार से माथा में मार दिया, गाड़ दिया। मेरा 9 जनवरी को मारा है। तुमने पापा के साथ और किन लोगों को वार किया था? मम्मी को और दादा को भी मारा था, और हम लोग को भी मारा था, उसका वाहन झटके पकड़ करके। काजल, रूपा कुमारी, दीपक राम और प्रदीप कुमार राम, कौशल्या देवी और चुन्नी कुमारी। लगभग हम लोग 2 महीना तक मैक्स 7 में रखे हुए थे। लगभग हम लोग का 12-13 लाख रुपया खर्च हो गया है। लेकिन जब हम लोग का आर्थिक स्थिति और दयनीय होते गया तो फिर हम लोग घर लेके आ गए उसका। इसके बाद घर पे इलाज चल रहा था। इसके बाद थाना भी फ़ोन करते थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था उस दिन से। गांव समाज से क्या आप कोई फैसला लिए? देखिए, गांव समाज से तो हम लोग गांव समाज में बैठते थे तो निर्णय तो अभी गांव में तो बोले थे, हमारे जैसे अभी आए हुए हैं मेंबर साहब, उसको भी कॉल करते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता था। कोई भी नहीं लिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया मेरे गांव से। इसके बाद हम जैसे मुखिया जी को भी कॉल किए कि सर ऐसा ऐसा, उसको हम व्हाट्सएप किए, वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं लिया। अच्छा,
ना तो थाना लिया। नहीं तो थाना ले रहा है। ठीक, तो क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो यही करना चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले, फांसी होना चाहिए उसको। काहे कि देखिए उसके 4 बेटी है, 2 बेटी का शादी हो गया, 2 बेटी कुमारा है। उसके बाद उसका कैसे शादी होगा, कैसे भरण पोषण होगा उसका? एक कमाते थे वो। बहुत ही दर्दनाक घटना है। यह घटना लगभग 9 जनवरी को जो है कि एक मक्का हम लोग लगाए थे खेत में। वो सब जो है कि ज़मीनी विवाद वाली बात थी। मक्का जो है उन्होंने सब जो है कि कचिया से पूरा मक्का खेती को पूरा उजाड़ दिया। तो उसी विषय में हम लोग जो है कि पूरा परिवार गए मिलने, उससे बोलने गए कि आप लोग जो है मक्का उक्का क्यों काटे। तो उसी में जो है कि वो लोग हम लोग को धमकाने चमकाने लगे। उसी में हथियार वो लोग को लेके निकल गए। तो उसी में जैसे निकले तो हम लोग भी आनंद फन में जैसे हम लोग को वहाँ गए तो हम लोग पे जो है कि धारदार हथियार चला लिए। तो मेरे जो बड़े भैया थे उसका सर पे मारा, पूरा दोनों सर को पूरा फाड़ दिए। कौन मारे थे सर पे? वो मारे थे दीपक कुमार राम। अच्छा जी, तो तलवार मारे तो पूरा सर को फाड़ दिए। उसके बाद उसकी वाइफ थी, उसको भी तलवार लेके मार दिया। उनके बाद उनके पिताजी को भी तलवार से मारा। तो इस टाइम में तीनों जो है वहाँ पे गिर गए, पूरा लहूलुहान हो गया। इसी में हम लोग जो है कि उसको किसी तरह जो है कि हॉस्पिटल ले गए डगरवा ले जाने के क्रम में वहाँ से जो जैसे गए तो वहाँ पे बोले कि देखिए यहाँ पे मेरे पास सुविधा नहीं है, इसको जो है कि आपको वहाँ मेडिकल कॉलेज पूर्णिया लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है कि तुरंत एम्बुलेंस किए, वहाँ से लेके गए उसको GMCH पूर्णिया। तो वहाँ पे जैसे गए तो वहाँ पे जो है कि डॉक्टर सब बोले कि देखिए इसका स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो इसको जो है कि आपको हायर सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो हम बोले सर कहाँ लेके जाना है? तो बोले कि आपको यहाँ अभी जो है कि इसके पास समय नहीं है, आप इसको अगर सही इलाज चाहते हैं तो इसको आप मैक्स 7 लेके जा सकते हैं। दीपक कुमार के घर आपके घर से कितना दूरी पर है? जी बगल में ही है। अच्छा जी, तो रिश्ता में आपका कौन होता है? रिश्ता में तो हम लोग का जो है कि दादा का बहन का पोता हुआ वो। अच्छा, दीपक कुमार पर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं, जी। फिर आपके पास इसका क्या साक्ष्य है? साक्ष्य क्या है? हम लोग का जो है दुश्मनी वो लोग का बहुत पुराना है। वो लोग जो केस कबारी भी हुआ तो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। वो सब पैसा थाना में दे रहा है, तो वहाँ के अनुमंडल में पैसा दे रहा है, सबको पैसा दे के खिला के सब शांत कर दे रहा है। और जो आप सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास इसका क्या साक्ष्य, क्या प्रूफ है? जी, हम लोग तो मतलब थाना में FIR भी किए थे जिसका ये साक्ष्य है। तो मतलब वहाँ पे थाना में जो है कि केस जो किए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। वहाँ पे हम लोग जाते थे तो बोलता था कि वो सब कुछ नहीं होता, आप लोग जाइए, कोई कार्रवाई अभी नहीं होगा। देखिए इसमें हम लोग दिए हुए भी हैं एप्लीकेशन, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए वहाँ पे। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? जी, हम मांग ये करना चाह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी दर्दनाक घटना को वो अंजाम दे रहा है, बार बार हम लोग को धमकी भी दे रहा है। बोला कि अभी जो है कि अभी एक ही आदमी को मारे हैं, अभी पूरा परिवार को मारना मेरा लक्ष्य है। ये दीपक कुमार राम बोल रहे थे। अच्छा, मतलब उसका कहीं ना कहीं टारगेट बना हुआ जी, है। पूरा टारगेट बना हुआ। पहले हमला किए भैया पे, उसके बाद पूरा गांव में बोल रहा है कि हम जो है पूरा परिवार को उजाड़ देंगे। उसका नाम भी बना दीपक राम जो है ना, वो हमारा बड़का लड़का को सीधे तरवाल मार दिया। कब मारा था तलवार? ये 9 जनवरी को। तो क्या हुआ अभी यहाँ पे? हाँ, आपके वो- मातम छाया हुआ है, आखिर क्या घटना हुआ यहाँ पे? यहाँ पर जो है वो इसका इलाज चला, उसके बाद जो है ये डेट कर गया। कितना दिन तक इलाज चला? इलाज इसका लगभग 5.5 महीना तक इसका इलाज चला। कौन मारे थे? दीपक राम। पूरा पता बताइएगा उसका। दीपक राम और पिता विमल राम, स्वर्गीय विमल राम। ये कौन सा गांव है? सियारखम, पंचायत चांपी, और प्रखंड? डगरवा। क्या मामला हुआ आप लोगों के साथ? यह 9 जनवरी को मतलब हम लोगों का मक्का काट दिया था दीपक राम, ठीक है, ग्राम सियारखम, पिता स्वर्गीय विमल राम। उसके बाद वही कहने गए कि काहे काटा मक्का। उसी में तलवार लेके, धारदार तलवार लेके मेरे बड़े भैया के ऊपर तलवार मार दिए। उसके बाद बड़े पापा के ऊपर, उसके बाद बड़ी भाभी के ऊपर, तीनों को लहू लुहान कर दिए। उसके बाद हम लोग आनंद फानन में ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोग लेके चले गए मैक्स 7 कस्बा, वहाँ इलाज होते होते इधर लाए 10-15 दिन पहले। इलाज चल ही रहा था कि आज एक्सपायर कर गए 8 बजे। अच्छा,
इससे पहले मतलब कोई दुश्मनी था उससे क्या? उससे हाँ दुश्मनी जमीनी विवाद का था। जमीनी विवाद में मतलब वो हथियारबाजी पे उतर गए? हाँ हथियार हमेशा जब भी झगड़ा होता था हथियार लेके आता था। अच्छा, जब आप लोगों के साथ मतलब मारपीट हुआ, हथियारबाजी हुआ, तो इसका सूचना दिए थे थाना को? हाँ थाना में सूचना भी दिया गया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं लिया, सिर्फ बताते कि वो लोग बेल करा लिया। तो बेल करा लिया, ठीक है बेल करा लिया, लेकिन आप हम लोगों के तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई किए, क्या रिस्पांस लिए, ये चीज़ जानना चाहते हैं हम। अच्छा, थाना आपका विपक्षी पार्टी जो है घर में है या घर छोड़ के भाग चुके हैं? वो लोग कुछ है, कुछ घर छोड़ के भाग गए। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जान मेरा भाई का जान गया, अब क्या इसका मुआवजा मिलेगा हम लोगों को? इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। एक गरीब परिवार जंत खाने के लिए ललायित है, कमाता था तो खाता था, घर का मेन मुखिया उसको मार दिया। आपका कौन हुआ? मेरा बड़ा पापा का बेटा हुआ, भाई नाम हुआ लगेगा, उसका? विजय कुमार राम। जी, अभी आपके घर में मातम छाए हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो बाहर थे, अभी जस्ट आए हुए हैं। तो अभी जैसे हम थाना कॉल किए कि सर मेरे घर पे बड़े भैया के जो है देहांत हो गया, बड़ा बाबू को कॉल किए अभी, तो बड़ा बाबू बोले कि आयोग को कॉल कीजिए। जैसे आयोग को कॉल किए तो आयोग बोले कि वो तो हाई कोर्ट से बेल करा लिए हैं। तो हम बोले सर आगे क्या करना पड़ेगा? बोला हम कुछ नहीं करेंगे, इलाज चल रहा था उसका, इसके बाद डेट कर गया तो हम क्या करेंगे। इसके बाद कॉल वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। नाम क्या था उसका आयोग का? आयोग अजीत कुमार सिंह है वो। अच्छा, अजीत कुमार सिंह को फोन किए थे? जी, और दोबारा मतलब आपकी कॉल पे कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है थाना से। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी लेके जाएंगे उसको थाना। अच्छा, थाना में वहीं पे देखते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भी बोले कि क्या करना पड़ेगा पोस्टमार्टम, कुछ अभी तक कुछ नहीं बताया गया हम लोग को। आपका भाई का आरोपी कौन हो सकता है? आरोपी तो दीपक कुमार राम है ही, जी, और उसके बाद उसका पूरा परिवार है, प्रदीप कुमार राम है, कौशल्या देवी, रूपा कुमारी है, काजल कुमारी है, यानी उसकी सब मिल के जो है ना ऐसा घटना घटाया हम लोग के साथ। ये जब घटना हुआ, जब घटना हुआ था आप लोगों के साथ, तो हॉस्पिटल में कितने दिन आपका भाई एडमिट था? तो देखिए, एक लगभग हम लोग 2 महीना तक मैक्स 7 में रखे हुए थे। लगभग हम लोग का 12-13 लाख रुपया खर्च हो गया है, लेकिन जब हम लोग का आर्थिक स्थिति और दयनीय होते गया तो फिर हम लोग घर लेके आ गए उसका। इसके बाद घर पे इलाज चल रहा था, इसके बाद थाना भी फ़ोन करते थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था उस दिन से।